तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रत्नामणि मेटल्स। आप देख रहे हैं इसकी लिस्टिंग के बाद से ही ये स्टॉक लगातार ही ऊपर आगे बढ़ता गया और ये स्टॉक भी एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों चार्ट पर तो ये कंपनी काफी शानदार लग रही है, लेकिन इसके आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसका फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। 3639 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 6.90% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 25,490 करोड़ का। स्टॉक भी 48.2 का है। ROC 27.7% एंड ROE 21.6% का, जो कि काफी कमाल का है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 2581 का लो रहा और 3,978 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो रत्नामणि मेटल्स जो है वो स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड कार्बन स्टील पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डिप्ट फ्री है और पिछले 5 सालों में इसका जो CAGR है वो 19.7% की रेट से ग्रो किया है। साथ ही साथ कंपनी बहुत ही हेल्दी डिविडेंड भी देती है। पर इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक जो है 7.7 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड करने लगा है, जो कि थोड़ा हाई हो गया है। बाकी अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये स्टील सेक्टर में काम करता है और मिड एंड स्मॉल का कंपनी है, जिसमें आपका साथ साथ शारदा एनर्जी है, NMDC स्टील, उषा मार्टिन, महाराष्ट्र सीमलेस, गैलेंट इस्पात एंड बंसल वायर इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं जो कि इसी सेक्टर की कंपनियां हैं और काफी कमाल की है। दोस्तों अगर हम रत्नामणि मेटल्स की बात करें तो ये निफ्टी मेटल का भी पार्ट है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 का भी पार्ट है और PSE 400 मिड स्मॉल कैप इंडेक्स का भी पार्ट है। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है तो सितंबर 2021 में 712 करोड़ का था, सितंबर 2022 में 900 करोड़ का, सितंबर 2023 में 1131 करोड़ और सितंबर 2024 में 971 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो सितंबर 2021 में 72 करोड़ का हुआ करता था, सितंबर 2022 में 99 करोड़ का, सितंबर 2023 में 164 करोड़ का और सितंबर 2024 में 99 करोड़ का है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2015 में 1688 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2019 में 2755 करोड़, मार्च 2022 में 3139 करोड़ और करंट में कुल 4908 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो मार्च 2015 में 173 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2019 में 253 करोड़, मार्च 2022 में 323 करोड़ और करंट में कुल 531 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल्स है दोनों में ही बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो अगर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 25% की रेट से, पिछले 5 सालों में 41% की रेट से, पिछले 3 सालों में 37% की रेट से और पिछले 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 3% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी लगातार एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है और आने वाले दिनों में भी ये और भी ज्यादा कमाल कर सकती है। तो अगर हम कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2015 में 39 करोड़ का लोन हुआ करता था, मार्च 2019 में 65 करोड़ का और अभी करंट में सितंबर 2024 की बात करें तो 265 करोड़ का लोन है कंपनी के ऊपर। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जो मार्च 2015 में 1227 करोड़ का हुआ करता था, मार्च 2019 में 2053 करोड़ का, वो सितंबर 2024 तक तो 4317 करोड़ का हो चुका है। जिसकी तुलना में जो लोन है ये लोन बस नाम मात्र का है, तो लोन से लेकर यहाँ पर कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां दिसंबर 2021 में 60.16% की थी वो थोड़ी सी पोजीशन कम होकर सितंबर 2024 तक 59.77% पर आ गई है। FIIs की होल्डिंग 12.01% से बढ़कर 12.7%, DIIs की होल्डिंग 16.02% से बढ़कर 16.75% एंड पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 11.81% से घटकर 10.75% पर आ गई है। यानी कि बात करें FII, DIIs एंड पब्लिक की होल्डिंग तो ठीक ठाक ही है, कोई खास दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम इस कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस करें तो इसमें आपको 8 पॉजिटिव संकेत और 6 नेगेटिव संकेत भी देखने को मिलेंगे। यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है वहाँ कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। प्रमोटर्स जो है अपनी होल्डिंग पिछले 90 दिनों में कम नहीं किए हैं। अदर इनकम अच्छी है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अभी भी गुड टाइम टू बाई है। कैपेक्स वर्सेस ROCE की बात करें तो पिछले 3 सालों से काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कंपनी का जो डेब्ट है वो मैनेजेबल है। इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो काफी अच्छे रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं पर ROCE की स्ट्रेंथ की बात करें तो लगातार स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। कंपनी का जो डिप्रिसिएशन इफेक्ट है इसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। बाकी और वैसे कोई खास दिक्कत यहाँ पर है नहीं। तो अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें तो इसके पास 30% का मार्केट शेयर है स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स अराउंड 93.8%, बेयरिंग रिंग्स 5.9%। स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स की अगर हम लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से 75% का बिजनेस होता है, बाकी ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। ये इसका कंप्लीट चार्ट है और आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत ही अच्छी रैली चली, लेकिन पिछले 1 साल से देखने को मिलेगा ये स्टॉक नीचे गया लेकिन वापस से अपनी उसी जगह पर आ गया है और अब यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बन रहा है। तो जैसे ये इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, इस लेवल का, तो यहाँ पर आप क्लियर बाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक क्लियर स्टॉप लॉस भी मिल जाएगा और फिर यहाँ से आपको कम से कम पहला टारगेट जो है वो 4600 का देखने को मिल जाएगा। बाकी उसके आगे फिर से प्राइस एक्शन बना के अगर ये रैली करता है तो फिर ये 5000 के ऊपर भी ट्रेड करता नजर आ सकता है। बाकी दोस्तों कंपनी मुझे ठीक ठाक लगी, लेकिन आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा।